नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाली मोहन पंचायत के दयालपाली स्थित आईटीआई कॉलेज, जहां आप देख सकते हैं इस समय जिम का हुआ है ग्रैंड ओपनिंग। बताते चले, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, बताया जा रहा है कि जब वो बिहार सरकार के मंत्री थे तभी उन्होंने एक शानदार पहल किया था और उनके जितने भी अचीवमेंट थे उन सारी उपलब्धियों में से एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इस समय हमारे सामने आप देख सकते हैं दयालपाली में ये आईटीआई इंस्टीट्यूट। बताते चले, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स नहीं होने की वजह से ऐसे बहुत सुदूर देहात गांव के क्षेत्र के ऐसे बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में या इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना पूरा मेहनत करने के बावजूद भी वो विफल होते थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा पहल जो विधायक इस समय हमारे साथ है, बेनीपट्टी विधायक, उनके द्वारा किया गया था। और इस समय जो ओपनिंग हुआ है ये स्वास्थ्य को देखते हुए कि फिटनेस हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पहल है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित के रहेगा। ये बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो सुदूर देहात गांव के जो ग्रामीण एरिया के जो भी लोग हैं, हर किसी के लिए ये जिम जो है कारगर होगा। इस तरह का कोई इनका योजना है या नहीं? न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज क्या खास आज उद्देश्य था? ये विशेष उद्देश्य था। सबसे मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मानता हूँ कि कलवाहे इलाके में जो दो काम मेरा बहुत बड़ा है, उसमें पहला है पाली में आईटीआई का निर्माण। और ये निर्माण जब मैं मंत्री था, इस ज़मीन को मैंने पहले देखा था, तो इस पर मैंने कराने में मेरी सफलता हुई। आज मैंने जब यहाँ 200 बच्चों को देखा और पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए अत्यंत संतुष्टि का भी विषय है कि जो नींव हमने डाली थी जब मैं मंत्री था कि यहाँ आईटीआई बने, बच्चे यहाँ आकर पढ़े, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी भी डायरेक्ट भागीदारी हो, इसके लिए मैंने अपने विधायक कोष से एक जिम का कुछ सामान मुहैया कराया है कि इनके स्वास्थ्य के लिए वो एक्टिव रहें, एक्टिविटी करते रहें। कितने लागत से बना है? शायद 15 है, 10-15 मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उतने लागत से है, कुछ है, तो वो मुझे ध्यान नहीं है, तो वो होगा। तो इसलिए ये अब उसका बिल फाइनल नहीं आया है, तब पता लगेगा। आज एक नई जानकारी आपको देना चाहते हैं। हमारा जो ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय था, उस मुख्यालय को कोसी प्रोजेक्ट के मकान में चल रहा था। वो जमीन सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित हो गई और सिंचाई विभाग से उन्होंने टेक ओवर भी कर लिया। उस पर 30 करोड़ 52 लाख की लागत से ब्लॉक भवन जल्द से बनेगा, इसका निर्णय हो गया, पैसा भी स्वीकृत हो गया है। एक वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के तहत जिस तरीके से आपका एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा रहा है जब आप मंत्री थे, लेकिन यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि कुछ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ यहाँ होना चाहिए, वहीं पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का अभाव है। यहाँ बगल से जो गेना टोल का रास्ता गया है, रोड का दिक्कत है, यहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपने भी इसके विषय में जाना है। क्या लग रहा है, कैसे होगा इस पर पहल? देखिए, कोई भी जब बड़ा काम होता है, काम होने के बाद समस्याएं भी आती है, स्वाभाविक भी है। तो एक असल हुए बड़ा काम होना, वो हो गया है, तो समस्याओं का भी समाधान होगा और एक बड़े अच्छे माहौल में है। आगे पीछे वन विभाग की जमीन है, लगता है किसी हम बिहार में नहीं, किसी ऐसे इलाके में हो, झारखंड और जैसे जगह में, जहाँ ये हरी भरी माहौल में आईटीआई है। एक समस्या सड़क की है जो इनके यातायात के लिए कठिनाई है, तो आने वाले दिनों में वो भी दूर होगी और हम लोग इसमें लगे रहेंगे। मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। बच्चे आएंगे, बच्चे अच्छा करेंगे। और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि ये अभी दूसरा बैच चल रहा है। पहले बैच के करीब 50 बच्चे भारत के विभिन्न संस्थानों में, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसी जगहों पर अच्छा जॉब कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे इसमें जो 200-250 बच्चे पढ़ते हैं, सभी की सभी उच्च गुणवत्ता प्राप्त शिक्षा प्राप्त करें और सबका प्लेसमेंट बड़े संस्थानों में हो, जिससे बच्चे का भी कल्याण होगा और हमारे इलाके का भी नाम होगा। और इंस्ट्रक्टर को लेकर के बताया जा रहा है, कुछ कमी है ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, तो मैं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा विभाग का, जल्द से जल्द इनको वो इंस्ट्रक्टर मिल जाए जो इंस्ट्रक्टर यहाँ का काम आगे बढ़ावे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? वीडियो को जहाँ शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि जिस तरीके से बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के लगातार प्रयास चल रहा है कि इस तरह का कार्य हो। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि आप लोगों को बुनियादी क्या सब समस्याएं हो रही है, और ताकि कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो इस सब लगातार इस पर पहल कर रही है, कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान आकर्षण हो। और साथ ही साथ
इस समय जो यहाँ पर जिम का ओपनिंग किया गया है को इससे लाभान्वित होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। हॉस्टल बनाएंगे, जगह ही कमी की वजह से लोगों के घरों में हाँ किराया लेकर यही चल रहा है। तो हॉस्टल हम लोगों ने यहाँ से रिक्वायरमेंट